और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, रिफ्लेक्शन और टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, है ना। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर प्लेन मिरर है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाता है, ठीक है ना। तो अब बच्चों क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी टाइप होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या होता है आपका, यहाँ पे टाइप होता है। तो यहाँ पे जो अपने को ऑब्जेक्ट मिलता है वो जो दो टाइप का ऑब्जेक्ट मिलता है, एक मिलता है आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक मिलता है आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जैसा कि नाम से क्लियर है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट दैट मीन्स जो भी आपकी ऑब्जेक्ट होगा एक पॉइंट होगा, ठीक है। और एक्सटेंडेड, जैसा कि नाम से क्लियर एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे जो भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे एक्सटेंडेड होंगे, लाइक अपना ट्यूब लाइट हो गया, ये क्या आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होता है मिलके बना होता है, ठीक है। अगर आप मिला दो तो ये आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ऑप्टिक्स में क्या करते हैं बच्चों, अपन ऑप्टिक्स में क्या करते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं एक लाइन के फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये इसको कैसे दिखे, इसे क्या बोलेंगे अपन, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ओके। तो ये अपनी बातें क्लियर होगी कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब सवाल ये है, एक और चीज याद रख लो दिमाग में कि तुमने सब कुछ सीख रखा है कि इंसिडेंट रे क्या होती है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। तो इंसिडेंट रे क्या होती है बच्चों, हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे होता है, ठीक है ना। मतलब जब भी इंसिडेंट रे निकलेगी बच्चों, वो ऑलवेज आपकी कहां से निकलेगी, वो आपसे निकलेगी ऑब्जेक्ट से निकलेगी, ठीक है ना। अब क्या है, अपनी हेडिंग क्या बोली है, हमें देखना है कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी कि अपने पास देखो कई सारे क्या होते हैं टाइप ऑफ मिरर होते हैं। तो ये अपने स्पेशल एक केस पढ़ रहे हैं कि प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे और कैसा बनाएगा, हमें ये देखना है, ठीक है। तो तुमको पता है कि प्लेन मिरर अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन से ड्रॉ कर लो सिंपली स्ट्रेट लाइन, और आप ऐसे कर दो आप। तो तुमको पता है, याद रखना कि ये प्लेन मिरर पे अगर जिस साइड ऐसे मैंने कर दिया रफ, वहाँ पे कभी भी रे नहीं गिरेगी, जब भी रे गिरेगी ये फ्रंट वाले भी गिरेगी। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे ओ मैंने मान लिया, और मेरे को ड्रॉ करना है इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है ना। केस फर्स्ट करके ले लिया फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तब इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो आपको मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे होती है, यानी कि इंसिडेंट रे बहुत सारी यहाँ से इंसिडेंट रे क्या होगी निकलेगी, बहुत सारी इंसिडेंट रे निकलेगी, ठीक है ना। लेकिन याद रखना कभी भी इमेज बनाने के लिए आपको दो ही इंसिडेंट रे आपको लेनी होती है, ठीक है। तो हम लोग दो इंसिडेंट रे लेते हैं। तो एक तो बच्चों मैंने इंसिडेंट रे आपका ऐसे ले लिया, एक ये ले लिया, और एक और ले लो आप इंसिडेंट रे, एक आप ये ले लो, ऐसे ले लो। तो दो इंसिडेंट रे लो, और भी तरीके से ले सकते हो, लेकिन तुम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तुमको बस इतना ही सीखना है, ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। वो सारी चीज़ें तुम 12th में आके सीखोगे। तो ये मेरा बच्चों ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, दो आपका क्या कर लिया, इंसिडेंट रे निकाल लिया, और तुम देख रहे हो कैसे मैंने बिल्कुल सिमेट्रिकल ड्रॉ किया, एक रे ऊपर है एक रे मेरे नीचे है, इतनी बात हो गई। ये मिरर की रिफ्लेक्टिव सरफेस पढ़ा। अब तुमको बताया हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि कोई रे जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से क्या होगी, वापस होगी। दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके। तो अब क्या है, ये क्या है, ये इंसिडेंट रे इस मिरर पे पड़ रही है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करे तो ये मेरी क्या है, इंसिडेंट रे है, ये मेरी क्या है, इंसिडेंट रे है। तो अब क्या है बच्चों, ये जो है रिफ्लेक्ट होगी, तो मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहाँ से मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो मान लो कि इतने एंगल से आई है, तो अप्रोक्स उतने ही एंगल पे क्या करो, आप इसे निकाल दो, यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। तो मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे निकाल दिया, लगा दिया। इस रे के लिए भी निकलेगी, तो आप अप्रोक्स यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। तो नॉर्मल से ये इतना एंगल आपकी बना रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, तो जितना एंगल से आ रही है उतनी एंगल से क्या होगी आपकी, वापस हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या होगी बच्चों, दो रिफ्लेक्टेड, इसे बढ़ाना तो और बढ़ा लेना, स्पेस या तो कम ही कर दो इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट से मेरी इंसिडेंट रे निकली बच्चों, मिरर पे पड़ी, मिरर पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसने फॉलो किया, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके जितने एंगल से मेरी रे आई इंसिडेंट रे उतने ही एंगल से वापस कर दिया। जो रे मिरर से टकरा के वापस गई, इसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये मेरी रे कौन सी बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। ये मेरी रे कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये मेरी रे कौन सी है, इंसिडेंट रे है।
तो अगर तुम इसको ड्रॉ करना तो ऐसे लगा लो ये इंसिडेंट IR मतलब इंसिडेंट रे। ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सब लिख लो ताकि एक एक चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जब तक अब तक जितनी पढ़े। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ये मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है सॉरी, एक मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है बच्चों। यहाँ से दो मेरे इंसिडेंट रे निकाला, बिल्कुल सिमेट्रिकल दो। मिरर पे पढ़ी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया और मेरे पास दो रिफ्लेक्टेड रे मिल गए। अब सवाल ये इमेज कैसे बनेगी। याद रखना बच्चों कि जो इमेज होती है ना, फिर से मैं बता दूं, इमेज क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे। इसे तुम लोग साइड में कहीं लिख लो कि इमेज क्या होगी। इमेज जो होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे। तो मेरे पास बच्चों क्या है, रिफ्लेक्टेड रे मेरे पास क्या है, एक तो मेरे पास ये आ गई और दूसरी मेरे क्या होगी, ये आ गई। अब मेरे को तुम ये बता दो, क्या ये रे 1 और 2, मैं 1 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, क्या आगे अगर मैं बढ़ाऊं तो कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी? नहीं इंटरसेक्ट करेगी, कोई चांस ही नहीं इंटरसेक्ट करने का, कोई चांस नहीं इंटरसेक्ट करने का। दैट मीन्स हमें न कहीं इस रे को पीछे बढ़ाना पड़ेगा। जब अपन पीछे बढ़ाएंगे तब मेरे को ये रे क्या हो जाएगी, ये रे क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। ओके, तो एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर दूं अच्छे से। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करते। फिगर बहुत, रे डायग्राम बहुत क्लियर होना जरूरी है। दिख रहा है? हाँ सही है। अभी एक बार और फिर से, चलो एक बार फिर से ड्रॉ करते इसको। तो ये मेरी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, ठीक है। दो रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, इनका इंटरसेक्शन जो होगा मेरे को क्या देगा, इमेज की पोजीशन देगी। अब ये इंटरसेक्ट कहां करेंगे ये जानना जरूरी है। आगे तो करेंगे नहीं, ये जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, पीछे करेंगे, अप्रॉक्स यहां पे करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, इन्हें मिला देता हूं ऐसे। हाँ अभी सही है। तो ये मैंने बढ़ा दिया ऐसे और मैंने इसको बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा तुम लोग क्या करना कि जो रे डायग्राम है थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो गया हल्का सा। तो ये मान लो कि ये लाइन आपकी क्या सीधी है, ठीक है ना। इससे मान लो थोड़ा सा एंगल टिल्ट हुआ है, पर फिर भी मान लो ये सीधी है। रे आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती हुई डेविएट नहीं होती, याद रखना, डेविएट नहीं होगी, भले टर्न हो जाएगी, मतलब कहीं से ऐसा नहीं, कर्व का फॉर्म नहीं लेगा। रे आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो अब क्या है बच्चों की, अब मैंने क्या किया, ये मेरी एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे थी और ये मैंने क्या कर दिया कि ये पीछे मैंने क्या कर दिया, ये जो रे है आगे जाने के बजाय मैंने पीछे मिला दिया। तो जब भी आप पीछे मिला रहे हो, वो रे अगर आगे जा रही है तो आपको डैश डैश करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप वो एक्चुअल में आगे जा रही है लेकिन आप उसे पीछे जबरदस्ती करके मिला रहे हो। या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मिरर के पीछे कोई भी रे अगर है तो उसे डैश डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये मेरा क्या बच्चों आपकी इमेज कहलाएगी। क्यों इमेज कहलाएगी, क्योंकि इमेज क्या होता है आपका, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो तुमने क्या देखा बच्चों, तुमने ये देखा कि मैंने कैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाया। फिर से एक बार मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट थी, मैंने सिमेट्रिकल दो इंसिडेंट रे निकाला, वो रे प्लेन मिरर पे पड़ी। प्लेन मिरर पे पड़ने के बाद क्या हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके दोनों रिटर्न कर दिया। मेरे पास 1 और 2 दो रिफ्लेक्टेड रे थी। मेरे को पता है आगे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते और इंटरसेक्शन ऑफ रे मेरे को क्या मिलता है, इमेज मिलता है। तो जब ये आगे नहीं इंटरसेक्ट करे दैट मीन्स पीछे में वो इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन में रूल एक ये है कि अगर आप पीछे इंटरसेक्ट कर रहे हो, किसी भी रे को अगर मिला रहे हो आप, या ऐसे यूं बोले कि अगर आप मिरर के पीछे रे को मिला रहे हो तो अपन डैश डैश से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हर किसी को क्लियर हो जाए कि ये डैश डैश है, दैट मीन्स एक्चुअल नहीं तो मेरी आगे जा रही होगी या जा रही है, ठीक है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट का बच्चों मेरे को ये वाला इमेज मिल गया। तो मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो मेरे पास इमेज जो मिली बच्चों वो भी क्या मिली, पॉइंट इमेज बनी है। ओके, इसे बोलते हैं रियल बोलेंगे। ये मेरा जो क्या है आपका, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये मेरा क्या आपका रियल ऑब्जेक्ट है, रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट है। रियल मतलब क्या, कोई भी चीज अगर मिरर के सामने बच्चों है तो वो रियल ही कहलाएगी, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगा अपना, रियल इमेज कहलाएगा, वर्चुअल इमेज कहलाएगा। वर्चुअल इमेज कैसे कहलाएगी, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टर हैं वो एक्चुअल में मीट नहीं किया, आपने उसे जबरदस्ती मीट कराया हो। एक्चुअल तो आगे जाकर मीट करना चाहिए था पर वो आगे मीट नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने पीछे किया। तो जब आप जबरदस्ती आप किसी भी रे को मीट करवाते हो, या ऐसे बोल लो कि अगर कोई भी रे को पीछे आप मिरर के पीछे अगर आप इंटरसेक्ट कराते हो तो आपकी वर्चुअल बनेगी। ऐसे कर लो कि जो चीज आपकी मिरर के सामने होगी रियल कहलाएगी, जो चीज रियल जो चीज आपकी
मिरर के पीछे कहलाएगी वो आपकी वर्चुअल कहलाएगी। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है तो सामने तो अपन रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, मिरर के पीछे इमेज है और इमेज कैसी है आपकी क्या कहलाएगी, वर्चुअल कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही। तो अपन क्या बोलेंगे इसे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। क्या बोले, पॉइंट इमेज तो है लेकिन बेहतर होगा अपन बोले वर्चुअल इमेज, ताकि हर किसी को ये चीज क्लियर हो जाए। वर्चुअल इमेज की बात हो गई तो हर कोई, अगर तुम मान लो किसी को बोला, तुमने बोला कि इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगी, दैट मीन्स उससे साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं इमेज आपकी मिरर के पीछे बनी है, इसीलिए क्या आपकी वर्चुअल इमेज है। ओके, रियल ऑब्जेक्ट तुम बोलोगे तो उसको सामने क्लियर हो जाएगा सामने वालों को कि अच्छा ऐसा है कि ये तो आपके मिरर के सामने होगी। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने बातें की थी कि अपन पढ़ेंगे किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसे अपन इमेज बनाते हैं, तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कैसे बनानी है। इसे बोलते हैं, सारे एलिमेंट को बोलते हैं बच्चों रे डायग्राम। इसे बोलेंगे रे डायग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रे, देखो रे की बारिश हो चुकी है पूरी, है ना, पूरी बारिश हो गई, इधर रे उधर रे, है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रे डायग्राम बोलेंगे। तो बोलेगा कि रे डायग्राम ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, ऐसे आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा। तो आई होप इतनी बातें क्लियर होगी। तो हमने क्या किया, आपको ये सिखा दे बच्चों को पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसे आपका इमेज बनाना है। अब सवाल ये कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे बनाएं, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और उस पर क्या करेंगे, एरो दिखा देगा वन साइड। तो ये क्या हो गया, आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा और वो क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने तो ये देख लिया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका ऐसा होगा, ठीक है ना। बेसिकली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों और इमेज को मिला दो ये लाइन, तो ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होती है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि इमेज कहीं यहाँ ऊपर बन जाएगा या इमेज कहीं यहाँ नीचे बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो गए, एक ही स्ट्रेट लाइन पे दोनों की लोकेशन होनी, देखो मिला के ऑब्जेक्ट और इमेज की लाइन को मिलाओ तो देखो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। और एक चीज, तो पहला चीज तो ये याद ये रख लो, अभी मैं सब कुछ लिखवाऊंगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन फिर से मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहला चीज तो आप यह याद रख लो, क्या कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से बच्चों, वही डिस्टेंस क्या है इमेज की। तो अपन बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर फ्रॉम द मिरर, बोल सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। कहां से होंगे, सवाल करो, क्वेश्चन करो कहां से होंगे। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की और इमेज की दोनों की पोजीशन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। एक चीज तो ये क्लियर, इसलिए मैं डी लिख दिया या मिटा सकते हो। तो पहला पॉइंट ध्यान रख लो क्योंकि ये मैं लिखवाने वाला हूं अभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का प्रूफ करने के बाद। दूसरा ये याद रख लो कि ऑब्जेक्ट और इमेज को जो मिलाने वाली लाइन है बच्चों, अगर इसकी लाइन को तुम मिला रहे हो, ऑब्जेक्ट और इमेज को जो लाइन है इसको मिला रहे हो तुम, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज आर परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। यानी कि ये जो लाइन है बच्चों, ऑब्जेक्ट और इमेज को जो मिला रहे हैं और मिरर को जो मिला रहे हैं, ये जो लाइन है दोनों क्या है 90 डिग्री पे होगी। या ये बोलूं कि ये जो मिरर है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने क्या किया, दो पॉइंट सीख लिया। एक तो पॉइंट हमने ये सीखा कि अगर कोई प्लेन मिरर है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, पर कहां से होंगे, मिरर से होंगे। तो ऑब्जेक्ट की इमेज से जहां जितनी डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी डिस्टेंस होगी, उतनी ही डिस्टेंस इमेज की मिरर से होने वाली है। पहली बात ये होगी। और क्या हमने दूसरी बात सीखा कि ये जो मिरर है 90 डिग्री बनाएगा किससे, या ऐसे बोलें कि ये जो लाइन है ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन है, वो क्या बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। मतलब देखो बच्चों, कोई ये लाइन है मान लो ए बी है और इसके मिड पॉइंट से क्या करो 90 डिग्री से कोई लाइन ड्रॉ कर दो, तो इसे हाफ में डिवाइड कर देगा। तो ये जो लाइन क्या कहलाएगी आपकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। मतलब बाइसेक्टर मतलब हाफ डिवाइड कर देना, और कौन सी लाइन हाफ डिवाइड कर रही है, परपेंडिकुलर, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसे अपन इमेज बनाते हैं रे ऑप्टिक्स में, और क्या रे डायग्राम है, और क्या दो पॉइंट हमने सीखा। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अपन देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे हम लोग बनाने वाले हैं। ओके, हम लोग ये देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हम लोग कैसे बनाएंगे। चलो बच्चों, अपना केस सेकंड देखते हैं कि मैंने तुमको सिखा दिया है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाएगा। अब मेरे पास क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तुमको पता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट को मिला के क्या बनेगा तुम्हारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिलेगा। मान लो इतने सारे क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट है,
इनको मिला दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। या मैं यूँ बोल लूँ कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। तो ये क्या है बच्चों, आपके पास ये मिरर है, प्लेन मिरर, और ये मेरे पास क्या ऑब्जेक्ट है, और मैंने इसको रिप्रेजेंट किया ए बी से। कैसे रिप्रेजेंट किया बच्चों ऑब्जेक्ट को, ये मेरी क्या है, एक वर्टिकल लाइन है और मैंने एरो ड्रॉ कर दिया। दैट मीन्स क्या होगा, ये मेरी क्या होगी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। इसके लिए रे डायग्राम तो अभी बाद में देखेंगे, पर लॉजिकली अपन इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे इसकी इमेज ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखना, अगर इसके हेड वाले को मानो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या मानो, ऑफकोर्स बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलकर बना है, तो जितनी डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे क्या करेगा, आपका उस वाले पॉइंट को बना देगा। अब सोचो बी वाला पॉइंट है, दैट्स इट, जो एकदम पीक वाला पॉइंट है, बी वाले पॉइंट को तुम ये मानो कि क्या आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो तुमने अभी जस्ट पढ़ा है कि प्लेन मिरर क्या करता है, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को जितनी डिस्टेंस पे, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है मिरर से, उतनी डिस्टेंस पे उसकी इमेज बना देगा। हमें पता है कि क्या, कि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होगा। तो क्यों ना पहले एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट का अपन क्या करते हैं, इमेज बना लेते हैं, फिर उसको मिला देते हैं, तो अपन को मिल जाएगा स्टैंडर्ड इमेज। मैंने एक तो पीक वाला पॉइंट उठा लिया, एक बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट उठाता हूं जो ए वाला पॉइंट है। तो जितनी डिस्टेंस है उसकी, जितनी डिस्टेंस अभी है उतनी डिस्टेंस क्या होगी, मिरर उसका इमेज बना देगा सेम यहाँ पे। बोलो ओके। अब तो मैंने क्या किया, बिल्कुल टॉप का एक पॉइंट ले लिया, एक बिल्कुल लोएस्ट वाला पॉइंट ले लिया। अब क्या करो तुम, बीच में बहुत सारे पॉइंट हो गए, मान लो तुमने ये पॉइंट कंसीडर किया, तो बिल्कुल ये अगर मान लो ये पॉइंट कंसीडर किया, तो इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस है सिमिलर उतने डिस्टेंस पे आपका क्या कर देगा, बना देगा यहाँ। उसी तरह मान लो आपने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, तो उतना डिस्टेंस आपको यहाँ बना देगा। तो ऐसे करोगे तो बहुत सारे आपको एक इमेज बन जाएगी हर एक पॉइंट के यहाँ पे, ऐसे इनफाइनाइट इमेज बन जाएगी। और इनको जब तुम मिला दोगे तो आपको एक इमेज बन जाएगा बच्चों, ये रहा आपकी इमेज। ठीक है, तो मैंने माना कि ये ए वाला पॉइंट है, चलो ऊपर वाले को ए मान लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, और नीचे वाले को बी मान लो। तो ए वाले पॉइंट का इमेज बन गया ए डैश, बी वाले पॉइंट का मिल गया बी डैश। तो मेरे को एक एक्सटेंडेड इमेज बन गई, ये मेरा एक्सटेंडेड आपका ऑब्जेक्ट है, और ये मेरे क्या हो गया, आपके एक्सटेंडेड इमेज हो गए। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये हमारी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसी है, रियल है वर्चुअल, तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने है, दैट मीन्स अपन रियल बोलेंगे। तो ये रियल क्या आपकी ऑब्जेक्ट है। सॉरी बच्चों, ये जो इमेज है आपकी वो क्या आपकी मिरर के पीछे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सी आपकी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ये कैसी इमेज होगी, आपकी वर्चुअल इमेज होगी। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो तुमको मैंने ये सिखा दिया किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर आपकी कैसी इमेज बनाती है, एक्सटेंडेड इमेज बनाएगी। अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कैसे मिलेगी, आपकी रियल वर्चुअल मिलेगी, है ना। अच्छा, तुमसे मैं पूछूं कि अगर इसमें इसके लिए कौन सा फंडा यूज हुआ है या उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो तुम लोग बोले सर ऐसा है कि जो आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया है वही तो यूज हुआ है। कि आप ये मान लो बहुत सारे एक्सटेंडेड ये ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो ये मान लो कि बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, और हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा छोटा छोटा, उनको मिला दो तो तुमको मिल जाएगी वर्चुअल इमेज। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि अब हमें क्या करना है बच्चों, रे डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बहुत ही ईजी, कोई बहुत बड़ा वो काम नहीं है, बहुत आसान है। देखो कैसे ड्रॉ करना है, इसको ध्यान से देखना। आप समझो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक है, बस आपको रे डायग्राम ड्रॉ करो, तो हमेशा क्या करना कि एक तो रे इसके बिल्कुल मिरर के परपेंडिकुलर डाल देना। ठीक है, ऐसे। अब ए के बारे में बात करें तो बहुत सारे बच्चों वे हो सकते हैं आपका रे डायग्राम ड्रॉ करने के, लेकिन आपको सिंपलेस्ट वे आपको सिखा रहे हैं। ए वाले पॉइंट को आपको देखो कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ए वाले पॉइंट से क्या करो, बिल्कुल एक रे निकलेगी और बिल्कुल क्या हो जाएगी, आपके मिरर के बिल्कुल मिरर के परपेंडिकुलर आपकी क्या हो जाएगी, पड़ेगी, मतलब इंसिडेंट होगी। ओके, और एक रे क्या करो, आप क्या करो कि किसी एंगल पे आप ले लो, एक सेकेंड, हाँ किसी एंगल पे ले लो, और मैंने ले लिया यूं ले लिया आपका। ठीक है, मैंने यूं ले लिया। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। याद रखना बच्चों, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि अगर ये मेरे पास मिरर है तो कोई रे अगर नॉर्मल के अलोंग बच्चों आ रही है, मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल ये नॉर्मल कहलाएगा ना, ये मेरी रे है। नॉर्मल का मतलब क्या हो, 90 डिग्री पर जो लाइन जा रही है तो मेरी नॉर्मल है। अगर तुम्हें अब तक तुमने ये पढ़ा था कि ये कोई इंसिडेंट रे है, जितना नॉर्मल से एंगल बना रही है उतने से वापस हो जाएगी। लेकिन मैं बोलूँ कि ये रे आपकी क्या हो जाएगी, ऐसे इसको शिफ्ट करके मैं नॉर्मल के ही अलोंग भेज दूँ। क्या करूँ, नॉर्मल के ही अलोंग क्या करूँ, मैं ऐसे भेज दूँ। तब क्या होगा, बाय द रिफ्लेक्शन आफ्टर मिरर पे पड़ने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे कैसे जाएगी। तो ये बच्चों याद रखना,
कि जितने नॉर्मल के अलोंग कोई अगर रे आती है तो नॉर्मल के अलोंग ही वापस हो जाएगी। इस चीज को ऐसे बोलना तो ऐसे बोल लो, या ये बोल लो कि कोई रे मिरर के परपेंडिकुलर आ रही है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेके वापस हो जाएगी। देखो अपने पाथ पे वापस चली गई। तो ये जो रे है, जो एक से मैंने रे निकाला है, ये क्या मिरर के परपेंडिकुलर, मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ। तो मैं मिरर के परपेंडिकुलर कोई भी रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये तो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, अपने ही पाथ को ये रिफ्लेक्ट वापस हो जाएगी, ऐसे वापस हो जाएगी। अपने पाथ को रिट्रेस बोलते हैं। रिट्रेस मतलब क्या हुआ, अपने पाथ को ट्रेस करना, मतलब अपने पाथ को रिपीट करना। इस पॉइंट पे तो हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दिया। अब क्या करते हैं बच्चों की, हमें क्या करना है, एक सेकंड तुमको मैं अच्छे से इस बार रेड ड्रॉ करें। हाँ ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है। तो अगर यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करोगे अप्रॉक्स, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, रफली आइडिया लेना है ताकि रे डायग्राम आपका अच्छा और क्लियर बने। तो जितने एंगल से, मान लो ये आपका नॉर्मल होगा अप्रॉक्स है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, तो जितने एंगल से आपकी आई उतने एंगल से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो ये मैंने मान लिया आपकी ये यहाँ पे वापस ऐसे होगा। ओके, अभी हमने पॉइंट ए की बात की है। तो अभी क्या है कि मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे, तो यही ये रिफ्लेक्टेड है पहले वाले, चलो इसे पहले रिफ्लेक्टेड रे मानते हो, इसे दूसरी मानते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे इसी बात को रिपीट किया है। तो ये जो रे है आप इस साइड कितना बढ़ा लो, आगे मिलेगी कभी नहीं, ठीक है ना। ये जब भी मिलेगी तो पीछे करना पड़ेगा तभी मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे वापस हुई है उसको मैं पीछे ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे। तो ये मेरी क्या होगी, तो आसा नीचे और कर लेते हैं हल्का सा, ताकि ये वाला बिल्कुल पॉइंट टच कर जाए। ओके, यहाँ पे मेरे को ये पॉइंट मिल गया। ओके, तो आप ये देख रहे हो कि अगर इसको और इसको, मतलब आप देख लो, इसको मैंने क्या किया, ऐसे पीछे बढ़ाया, देखो पीछे बढ़ा दिया, और इस वाले रे को भी क्या कर दिया मैंने, पीछे बढ़ा दिया। क्योंकि पीछे क्या करे, इंटरसेक्ट करेगी। देखो इंटरसेक्ट करेगी ना, आगे करेगी नहीं, कर गई, हाँ कर गई। तो अब क्या है कि ये रे क्या है, मिरर के पीछे, तो रे की मिरर के पीछे हम लोग क्या करते हैं, डैश डैश करते हैं। तो डैश डैश कर दो ताकि हर किसी क्लियर हो जाए कि ये जो इमेज है वो क्या है, मिरर के पीछे है। ये जो रे है मिरर के पीछे। तो तुमने देखा कि ए का तो मैंने ए डैश पर रिसीव कर लिया। अब बी का देखना है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, वैसे तुमको करना है इस वाले पॉइंट से, ए वाला सॉरी, इसे मान लो ए पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट बी है। बी वाला पॉइंट पे बड़ा आसान है, क्या करना है, दो रे निकालने। एक तो क्या करना है कि मिरर के क्या करो, परपेंडिकुलर डाल दो। तो मिरर के परपेंडिकुलर डालोगे तो जितने से आई उतने से वापस हो जाएगा। और एक क्या करो, किसी एंगल पे डाल दो, मैंने ये डाल दिया। तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जितने से आई है उतने से क्या हो जाएगा, आपकी वापस हो जाएंगे। चलो मैं दिखाता हूं। तो ये क्या होगी, जितने से आई है उतने से क्या हो जाएगी, आपकी वापस हो गई। तो ये मेरी ऐसे वापस हो गई। ओके, ये मेरे क्या हो गया, इतने से वापस हो गई। एक काम करोगे, बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा फिगर बनने के लिए जितना ये डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कम हो गया है। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा फिगर अच्छा बनना चाहिए। हमने क्या किया कि ये तो नॉर्मल था, इतने एंगल पे लिया, तो इतने एंगल पे हम लोग क्या करते हैं, रे यहाँ पे गिरा देते हैं। तो ये रे बच्चों क्या हो रही है, मेरे पास क्या हो कि यहाँ से रे, एक इंसिडेंट रे पड़ी इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, इंसिडेंट रे पड़ गई, ठीक है। अब क्या होगा, तुमको पता है जब भी कोई रे मिरर पे पड़ती हो तो होता क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। तो जितने एंगल से आई है, मान लो कि ये नॉर्मल है, इतने एंगल से आई है, तो नॉर्मल से उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो ये मेरी वापस हो गई। अब क्या है कि ये इस वाले पॉइंट बी से क्या है कि दो रे निकली, एक तो ये रे निकली है और एक ये रे निकली है। इस वाले का रिफ्लेक्टेड रे ये है, इस वाले का रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों, ये वाली रे और ये वाले रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ देखो इंसिडेंट रे भी यही है, रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। तो ये दोनों रे तो आगे आपकी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो ये क्या करेंगे, पीछे करेंगे। तो पीछे करेंगे तो मैंने क्या किया, इसको पीछे ऐसे मिला दिया। ऐसे क्या किया, इसको मैंने क्या कर दिया, पीछे ऐसे मिला दिया, बढ़ा दिया पीछे। और इसको भी मैंने क्या कर दिया, ऐसे पीछे बढ़ा दिया। देख लो उस पॉइंट पे कट कर दिया और आप इसको डैश करा दो ऐसे। तो ये आपकी क्या होगी, रे डायग्राम बन गई। देख लो तुम कितना अच्छा और कितना साफ सुथरा बना है। तो बच्चों ये होता है, मतलब आपने फिर से, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस फिगर को ऑब्जर्व करने की बात करूँ, तुम लोग ये बोलोगे अच्छा वर्चुअल इमेज को आप ऐसे डैश कर दो, सब कुछ डैश। तो तुम ये बोलोगे सर ऐसा है कि रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा। और तो हमने ये देख लिया यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ देखना
कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है। तो याद रखना प्लेन मिरर में चाहे आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट हो चाहे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, ऑलवेज जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से होगी उतनी ही डिस्टेंस इमेज की आपकी मिरर से होगी। पहला रूल ये। दूसरा रूल तुमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट और इमेज को जो मिलाने वाली लाइन है वो क्या है, मिरर की क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तीसरा पॉइंट तुमको यहाँ पे एक देखने को ये मिला होगा कि जितनी ऑब्जेक्ट की बच्चों ये हाइट है, सेम हाइट क्या आपकी इमेज की है ये। तो अपन बोलते हैं हाइट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों की क्या रहने वाली है, आपकी सेम रहने वाली है। किसकी सेम रहने वाली है, ऑब्जेक्ट की और इमेज की। तो ये बच्चों अपनी कुछ बातें हो गई कि कैसे अपन ने ड्रॉ किया है पॉइंट ऑब्जेक्ट का और वर्चुअल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे हमने इमेज ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों, हमने जो चीज़ें सीखी उससे हमने क्या कर दिया, लिख दिया हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो पहला तुम्हें यही लिख लेना, चाहे कोई भी स्टार्ट कर देना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। कहाँ से होते हैं, मिरर से, यानी कि जो भी डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट की मिरर से उतनी डिस्टेंस इमेज की होने वाली है। दोनों की साइज की बात करें, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज क्या आपकी सेम है। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या होगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा। मिरर क्या होता है, ये बिल्कुल मिरर क्या है, इस दोनों लाइन को ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली जो लाइन है आपकी, दोनों का हाफ में डिवाइड कर देगा और 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो मिरर को बोलेंगे मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा ये है कि प्लेन मिरर फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज। कैसा फॉर्म करता है बच्चों, क्या बोल रहा है, प्लेन मिरर फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज। किसका वर्चुअल इमेज, ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। एक होता है बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की जो हर एक चीज को उल्टा कर देता है, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। उसको भी मैं लिखवाऊंगा, पर फिर एक बात समझ लो कि लेटरल इन्वर्जन क्या है। तो लेटरल इन्वर्जन क्या है, एक प्लेन मिरर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कैसी होती है ध्यान से देखना, कि अगर ये P है, अगर ऐसे दिख रहा है तो इसकी जो इमेज बनेगी आपकी ऐसे बन जाएगी। आप देख रहे हो उल्टा कर दिया, इसका जो ये वाला ऐसा जो फेस है ये राइट साइड है और इमेज के बाद क्या हो गया आपका ऐसे बन गया। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या, व्हाट, लेटरल इन्वर्जन। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हमने एक और चीज सीख लिया कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो लेटरल इन्वर्जन क्या है, लेटरल इन्वर्जन क्या है, प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है, और वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी लेटर को क्या करता है, वो अपोजिट कर दे, उल्टा कर देता है, एज सिंपल एज। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है, उल्टा करना। ओके, ये लेटरल इन्वर्जन हो गया। अब क्या है बच्चों, इसके बहुत सारे यूज होते हैं प्लेन मिरर के। आगे पढ़ोगे कौन के मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उनके भी अलग यूज हैं। प्लेन मिरर के क्या है, उसके भी अलग यूज हैं। तो इसका तो आप जाते हो हेयर कटिंग कराने जाते हो सैलून वगैरह में, तो वहाँ पे जो मिरर होता है आपका वो प्लेन मिरर होता है। ब्यूटी पार्लर में जो भी आपका मिरर यूज होता है प्लेन मिरर होता है। ओके, और बच्चों क्या होता है, ट्रैफिक वगैरह में जहाँ पे कुछ ऐसे मोड होते हैं बच्चों जहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा कवरेज करता है। जो चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही है अपोजिट साइड की, वो चीज़ें भी दिखाई देगी। ठीक है, तो जो भी आपका ऐसे कुछ मोड होते हैं वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर का ही यूज करते हैं। तो ये हमने देखा कि एप्लीकेशन क्या है, कहाँ क्या है, इसका यूज क्या है, बेसिकली कहाँ का प्लेन मिरर का यूज करते हैं। तो अभी तुमको क्या क्या लिखवाना बच गया, लेटरल इन्वर्जन क्या है वो मैं लिखवा देता हूँ, और इसका यूज क्या है मैं वो चीज़ें लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, ओके, तो मैं ये चीज़ आपको लिखवा देता हूँ ताकि कोई तकलीफ। हाँ बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही चीज़ मैंने आपको लिखवा दिया। लेटरल इन्वर्जन अभी तुमको सिखाया था, क्या लिखा मैंने, लेटर इन द मिरर गेट इन्वर्टेड। मतलब कोई भी लेटर क्या होगा, उल्टा होगा। लाइक पी अगर तुम्हारा ऐसे है तो मिरर में क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। एंड लेफ्ट हैंड सो एज राइट हैंड, मिरर में कभी देखना प्लेन मिरर में आपकी लेफ्ट हैंड आपको राइट हैंड दिखाई देगी इन द मिरर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। उल्टा कर देना हर एक चीज़ को, राइट को लेफ्ट, पी को अलग ही तरह से दिखा रहा है। यूज ऑफ प्लेन मिरर क्या है, अपना फेस तुम देखते हो, जिस मिरर में अपना फेस देखते हो क्या आपका प्लेन मिरर है।
आप बाल कटवाने जाते हो या ब्यूटी पार्लर जाते हो, ज्वेलरी शॉप में जाते हो, सब हर एक जगह क्या आपका प्लेन मिरर होती है। प्लेन मिरर फिक्स्ड एट बिहाइंड टर्न ऑफ आर सम बिजी रोड। बोल रहा है कि जो टर्निंग होता है ना किसी भी बिजी रोड पे, जो होता है बिजी रोड के टर्निंग पे भी क्या होता है, आपका प्लेन मिरर लगाया होता है साइड से, सो दैट ड्राइवर कैन सी व्हीकल कमिंग फ्रॉम अदर साइड एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट। मतलब देखो बहुत सारे जो बिजी रोड होते हैं या ऐसे कुछ मोड होते हैं या टर्निंग होते हैं, जब टर्न ले रहे तो आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती है कि उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर टर्निंग पे लगाते हैं, तो वो क्या करता है, जो उस साइड की आपकी व्हीकल्स आ रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, आप मिरर में देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप ड्राइविंग कर सकते हो। अब प्लेन मिरर ही क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लॉन्ग एरिया रेंज तक वो क्या होता है चीज़ों को कवर कर सकता है, इसीलिए फील्ड प्लेन मिरर ही यूज़ करते हैं। तो ये सारी बच्चों कहानी रही आपके प्लेन मिरर के। अगले एपिसोड में अपन देखेंगे, अब मतलब अगले लेक्चर अपन देखेंगे कि अपन कैसे जो है स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे और क्या क्या उनके टाइप होने वाले हैं। इसी पे अपन यहीं पे अपन इस लेक्चर को विराम देते हैं।